नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं निर्वाणा कंट्री गुरुग्राम में और ये मौका है जहां पर आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम और सीनियर सिटीजन फोरम निर्वाणा कंट्री एक MOU साइन करने जा रहा है और उसके साथ साथ यहां पर आर्टेमिस हेल्थ प्लस कार्ड का लॉन्च भी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ आई वांट टू नो कि ये जो हेल्थ प्लस कार्ड है जी, ये क्या है? दिस इज़ अ कार्ड जो हम लॉन्च कर रहे हैं निर्वाणा कंट्री में आज। टू द बेनिफिशियरी विल बी, जो यहाँ रहते हैं वो उनके बेनिफिशियरी रहेंगे, एंड स्पेशली कीपिंग इन माइंड सीनियर सिटीजन्स। और इसमें एक ये डिस्काउंटिंग कार्ड है, प्लस इसकी एक फैसिलिटेशन डेस्क भी रहेगी हॉस्पिटल में, ताकि यहाँ के लोग जब हमारे अस्पताल में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करने में या डॉक्टर से मिलने के लिए कोई लॉन्ग क्यूज़ में वेट ना करना पड़े। प्लस उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज हम इस कार्ड के जो पीपल विल बी कैरिंग दिस कार्ड, वो एक एंटाइटलमेंट होगा उनको एक डिस्काउंट के लिए, बोथ फॉर आउट पेशेंट्स एज वेल एज फॉर इन पेशेंट्स। निर्वाणा कंट्री जो रेजिडेंट्स हैं और जो RWA है, शुरू से जब से आर्टेमिस हॉस्पिटल हैड स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 2007, ये लोग हमारे साथ हैं और हम हमेशा अपने लॉयल कस्टमर्स पेशेंट्स का हमेशा ख्याल रखते हैं और आगे जाके भी देखते हैं कि हम वी ट्राई एंड डू एज गुड एज वी कैन फॉर देम। तो ये एक एंडेवर है उसी डायरेक्शन में। इसके साथ हम एक हमारा जो होम केयर सर्विस है उसका नाम है सोलेस, उस पर भी हम सेम डिस्काउंट एंड सेम प्रिविलेजेस इनको दे रहे हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर रहते हैं और बहुत टाइम वो हॉस्पिटल में आ नहीं सकते हैं, तो हमारा एक बहुत ही रोबस्ट होम केयर सिस्टम है जिसका नाम है सोलेस। एंड अगर ये लोग सोलेस में फ़ोन करेंगे या उनके जो मैनेजर्स होंगे उनसे बात करेंगे तो वो घर आके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स घर पे कर सकते हैं। सो उससे दो फ़ायदा है कि सीनियर सिटीजन्स को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, एंड कॉस्ट विल ऑल्सो बी ऑलमोस्ट 1/3 देन व्हाट द कॉस्ट इज़ व्हेन यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो ये हम सब कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं टू एंगेज डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद द हॉस्पिटल इन अ मैनर जहाँ पर हम उनको वी कैन मैक्सिमाइज the benefits to these communities. That's the concept. एंड मैम, क्या इस तरह के जो आज लॉन्च हो रहा है ये आने वाले समय में हम और जो आपके सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें देखें? ज़रूर ज़रूर। ये बिल्कुल नीड बेस्ड है और ये हम लोगों से हम सुनना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, आगे जाके इफ़ दे वांट अस टू ऐड मोर प्रिविलेजेस हम वो भी कर सकते हैं, और we'll be more than happy to extend these privileges beyond Nirvana. एंड मैम, एक चीज़ आपसे थोड़ा इससे अलग से हट के पूछना चाहूँगा डैफोडिल्स के बारे में। वो भी एक अलग तरीके का आप लोगों ने, मैं उसको कहूँगा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, वो कैसे किया और उसको भी क्या आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, डैफोडिल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट आया। इट हैपन व्हेन कोविड केम, जब ये कोविड था, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान, जब एक देयर वाज सो मच ऑफ फियर, और प्रेग्नेंट वुमेन जो वो बहुत घबरा रही थी हॉस्पिटल आने में जहाँ पर इतने कोविड के पेशेंट्स होते थे। तो हमने एक स्टैंड अलोन सेपरेट बर्थिंग इमीडिएटली हमने सोचा कि पेशेंट बेनिफिट के लिए, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए हमें इमीडिएटली कुछ करना चाहिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड इफ़ दे कम टू द हॉस्पिटल और उनको कोविड हो जाता है तो ये एक हाई रिस्क प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली फॉर द बेबीज़ whom they are carrying। तो हमने ऑलमोस्ट इन लेस देन 3 months एक स्टैंड अलोन बर्थिंग सेंटर बनाया टू कीप द मदर्स एंड देयर न्यूबॉर्न सेफ। और उसी कॉन्सेप्ट पे फिर हमने उसको बिल्ड किया कि ये बिल्कुल डेडिकेटेड, फोकस्ड, हाईली पर्सनलाइज्ड वुमेन एंड चाइल्ड सेंटर है, और एंड वी हैव गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स बिकॉज द क्वालिटी ऑफ केयर, द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, and it's also very cost effective. Though we call it luxury birthing, it is
far more cost effective than most of the other luxury berthings which are happening in Delhi NCR. और हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला डैफोडिल्स का, एंड आई हैव टू थैंक पीपल फॉर दैट, कि गोइंग फॉरवर्ड हमने एक MOU साइन किया है उसी सेक्टर 40 में, और फर्स्ट पीडियाट्रिक एंड वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हरियाणा का 100 बेड्स हमने MOU साइन किया है नेक्स्ट टू डैफोडिल्स. एक 100 बेड हॉस्पिटल in 1 year रेडी हो जाएगा, एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, नॉट जस्ट गुड़गांव. मैम एक और क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा. मैं जानता हूँ आप वेट कर रहे हैं आप सब लोग, तो आर्टेमिस को लेके मैम और एक्सपेंशन के क्या प्लान? देखिए, आर्टेमिस जब हमने शुरू किया था, इट वाज लेस देन 100 बेड्स, ऑलमोस्ट 95 बेड्स टू स्टार्ट विद. I took over in 2011. इस साल के by end of this year means 2023 financial year. So by March 2024 we are going to be 800 plus beds. आज के दिन हम 556 हैं और हम और 2 to 250 बेड्स वहाँ पर लगा रहे हैं. तो एंड बिकॉज हमने देखा बहुत सारी क्यूज़ लगते हैं, थोड़े परेशानी हो रही है, तो और डिमांड है, लोग आना चाहते हैं, पीपल आर हैप्पी विद द सर्विसेज, हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ केयर. तो हमने अभी उसको फर्दर हमने 800 बेड किया है. पार्किंग हैज़ बीन एन इशू विद आवर हॉस्पिटल एंड वी आर एक्यूटली अवेयर ऑफ इट. तो हमने अभी डबल बेसमेंट पार्किंग जो आपके अप्रैल तक रेडी हो जाएगा. 500 कार्स वो बेसमेंट में पार्क हो पाएंगी. दिस इज़ ऑल कीपिंग इन माइंड द कन्वीनियंस ऑफ आवर पेशेंट्स. इसके अलावा हम डैफोडिल्स जैसे मल्टीपल बर्थिंग सेंटर्स हम दिल्ली NCR में खोल रहे हैं. एक हमने जयपुर में भी खोला है. हम देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टेमिस लाइट, मतलब एक अराउंड 50 to 60 बेड्स हॉस्पिटल जो हमारा पहला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खुला है, एंड आगे जाके मल्टीपल वो भी खुलेंगे. वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव पर्सनलाइज नेबरहुड हॉस्पिटल, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बड़े अस्पताल में जाके क्यूज़ में ना खड़ा होना पड़े और बड़ी बड़ी बिल ना देना पड़े. सो दीज आर बेसिकली पर्सनलाइज्ड. तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम लोग इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं. एंड आर्टेमिस का पहला मॉरिशस का हॉस्पिटल एंड ऑफ मई बिगिनिंग ऑफ जून में चालू हो जाएगा, जिस पे हम लोग उसको चलाएंगे. 2 ऐसे हॉस्पिटल मॉरिशस में आ रहे हैं हमारे. एंड इसके अलावा लॉट ऑफ प्लेसेस इन CIS एंड इन अफ्रीका एंड इन UAE यू विल शॉर्टली हेयर, जहाँ पर हम उसका ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द टाइम. अब मेरे साथ निर्वाणा कंट्री का जो सीनियर सिटीज़न फोरम है उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सिंह. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में. बहुत बहुत धन्यवाद. सर ये जो आज MOU साइन हुआ है, इससे आपकी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं सीनियर सिटीजन, उनको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है? हमारे जितने मेंबर हैं सबको 25% डिस्काउंट मैडम देवलीना जी ने, जो आर्टेमिस की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ग्रांट किया था करीब 1 महीने पहले, जब हम लोग उनके ऑफिस में मिलने गए थे. क्योंकि हम लोगों के जितने भी मेंबर हैं, एज यू नो, हायर द एज मोर द प्रॉब्लम्स, मोर द हेल्थ इश्यूज़. सो हमें आए दिन आना जाना पड़ता था. तो हम चाहते थे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा. कुछ लोग हमारे जैसे हैं जिनको कि CGHS की फैसिलिटी है या ECHS की फैसिलिटी है, उनको शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे कांट बी डबल कंसेशन. बट आई हैव हमारे फोरम में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास ठीक इस तरह की सुविधा नहीं है. उनके लिए बहुत ही उपयोगी है. और इवन हम लोगों के लिए भी देयर इज़ गोइंग टू बी स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर इन आर्टेमिस हॉस्पिटल which has been granted by Honorable Managing Director.
सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ निर्वाणा कंट्री की जो सीनियर सिटीज़न फोरम है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आर के पराशर, जिन्हें आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है उनके फोरम ने। सर, थोड़ा सा मुझे आप बताना चाहेंगे फोरम के बारे में। You know, the Nirvana Senior Citizen Forum was founded in 2010, and since last 13 years, we have been serving the cause of the senior citizens, all the members of the forum, all executive committee of the forum. With our president Shri S.P. Singh, we have been contributing our social help to the school children, the poorest of the poor children, of the laborers. So the forum takes care of all the older people who are living alone. Their children are away in the foreign countries. If the parents are alone, mother is alone, father is alone, this forum extends them a great help by cooperating with them, visiting them in their hours of need. In case any other need arises, the forum members, the executive members go out of their help to help them to go to their houses. Even the poor children of schools, we have been given the bicycles, woolen garments during winter. We are helping all these children, a kind of social interaction between the forum and the society at large. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, अभी मेरे साथ निर्वाणा कंट्री की जो सीनियर सिटीज़न फोरम है उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंदू कोचर जी, उसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर दीक्षित और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर कुलदीप जी हमारे साथ हैं। सो मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि और किस तरह के, ये तो एक कार्यक्रम है, आप लोग और किस तरह की चीज़ें सीनियर सिटीजन्स के लिए करते हैं? हम हर महीने एक फंक्शन करते हैं जिसमें सबको बुलाते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जो 80 प्लस हो जाते हैं उनको ऑनर करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोगों को बाहर लेकर जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की तो हम लोग खड़े होते हैं भी किसी भी तरीके से उनको सॉल्व करें। सर, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस फोरम के, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आज ये साइन हुआ है MOU, मेरी अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि इससे मेंबर्स को काफ़ी तरह का फ़ायदा होगा। सर, दो तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है, एक तो फाइनेंशियली जो होगी, एंड उसके अलावा आप आर्टेमिस हॉस्पिटल से किस तरह की सपोर्ट और देख रहे हैं? सपोर्ट जैसा कि ऑल द सर्विसेज जो भी उनके यहाँ हुए हैं सब में उन्होंने 25% कहा है, इंक्लूडिंग IPD आल्सो। अगर इन हाउस पेशेंट है उसको भी 25% है, मोर देन अनफ व्हाट दे हैव अनाउंस्ड। और OPD, डायग्नोस्टिक, होम केयर सर्विसेज सब में 25%, इससे ज़्यादा और हम क्या मांग सकते हैं। वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर देवलीना, शी हैज़ कंसिडर्ड आवर रिक्वेस्ट एंड शी हैज़ गिवन द प्रिविलेज कार्ड और रेजिडेंट ऑफ द निर्वाणा कंट्री। ये एक मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जैसे पता है कि गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है और यहाँ पर यंग जनरेशन जितना भी है मिलेनियम सिटी में जो भी कंडोमिनियम या गेटेड कम्युनिटी या जैसे निर्वाणा कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हर कंडोमिनियम में सीनियर सिटीजन फोरम है जस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। वो हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ नाइदर ये हम यहाँ तो उनको एंटरटेन करते ही हैं हर महीने, जैसे मैम ने बताया मैरिज एनिवर्सरी सेल करते हैं, हम बाहर भी ले जाते हैं पीने, आउट ऑफ स्टेशन भी टूर करते हैं और कोई उनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी या कोई मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई शिकायत है, लाइक MCG, लाइक GMDA या पुलिस के साथ है, किसी के साथ में कुछ घर में रिलेटेड, वो भी हम उनके लिए ध्यान रखते हैं। उसके लिए भी हमारा एक सेल है फेडरेशन में जो हर चीज़ देखता है, मेडिकल का अलग है, लीगल अलग है, हम वो भी करते हैं। जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, जो यहाँ पे लोन लिए हैं, तो उनको और कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको यहाँ पे बुलाएं और उनके साथ जितने भी म्यूजिकल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, कुछ भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग खुश रहें। स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अभी पिछले हमने इस्कॉन वालों को बुलाया था, अभी हम ये इनके हमारे ये आते रहते हैं ब्रह्म कुमारीज वाले, ब्रह्म कुमारीज के साथ हमने उनके साथ एक बार ये रक्षाबंधन प्रोग्राम भी किया। आर्ट ऑफ लिविंग वाले हम सब कुछ ना कुछ इनके लिए जस्ट टू कीप देम हैप्पी, फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पर खूब जोश है, सीनियर सिटीजन फोरम नाम है लेकिन जोश युवाओं जैसा है और कुछ करना चाहते हैं आज भी और कर रहे हैं। इसी जगह से आपसे विदा लेता हूँ और बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।